अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए से रिलेटेड है। जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट ऐसे हैं जिनका एक ख्वाब है कि वेल नाउन या बेहतरीन डिपार्टमेंट के अंदर सर्व करना चाहते हैं। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त सीट है। मैंने खुद इस पे अप्लाई किया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और क्वालिफाई भी किया था। तो इंशाअल्लाह करीब दोबारा से ये सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। लास्ट टाइम ये जो सीट्स आई थी 2023 के अंदर आई थी, जो तकरीबन आप कह सकते हो जिसकी तादाद 30+ थी, और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान होती है, जिसके अंदर पंजाब का कोटा मुख्तस किया जाता है। वो 50% आपको पता है वो होता है। तो आज हम बड़ी डिटेल के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की सीट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। आपको मैं गाइड करूंगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है, ठीक है, एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, सैलरी पैकेज कितना होता है, और इनकी प्रमोशन और इनके अंदर जहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी वो किन किन अजला या कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो आए सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सीट असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है ना, एक बड़ी ज़बरदस्त सीट है फेडरल के अंदर एजेंसी है। इसके अंदर इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, यानी कि आप कह सकते हो डिफरेंट विंग्स है। साइबर क्राइम है, और आप कह सकते हो पासपोर्ट है, इमिग्रेशन है, और मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन से रिलेटेड। ये डिफरेंट अदारों के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। इनके डिफरेंट सेक्शन है जिसे हम डिफरेंट विंग्स कहते हैं। तो BPS 17 होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स से अगर लास्ट टाइम देखा होगी ना, जो एड नंबर 3 2023 के अंदर आई थी, उसके अंदर इसका मेंशन किया हुआ था कि जो ये टेम्परेरी तौर पे होते हैं, लेकिन इसे बाद में आपको रेगुलर कर देते हैं। मैंने तो आज तक ऐसी सीट कभी भी नहीं देखी कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई को बंदा लगाओ या उसे 2 या 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद से निकाल दिया हो। ऐसे नहीं होता। सबसे पहले इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट इसे 3 साल या 2 साल का परमानेंट आप कह सकते हो टेम्परेरी तौर पर होता है, उसके बाद इसे रेगुलर कर दिया जाता है। तो आपने ये घबराना नहीं, बड़ी ज़बरदस्त सीट है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं जो अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आएंगी विद इन 1 to 2 मंथ्स, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड सीट्स हैं ना, अब तक वो कितनी हैं, 45 से 50+ इंशाल्लाह कंफर्म है। ज़राए से पता चला है कि इंशाल्लाह जो सीट्स आएंगी वो 45 से 50+ सीट्स आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। जो लास्ट टाइम सीट्स आई थी 2023 के अंदर, 23 के अंदर, वो 30 थी, ठीक है। इसके अंदर अगर हम सपोज कर लेते हैं अगर 40 सीट्स भी आती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर 50% कोटा जो होता है वो पंजाब का होता है। तो इस हिसाब से जो सीट्स बनेंगी पंजाब की, कितने हैं, 20 सीट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट एक बड़ी ज़बरदस्त सीट होती है, और वो भी डिपार्टमेंट ऐसा कि जो एफआईए के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की एक अच्छी खासी रिप्यूट होती है, ठीक है। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो एक बेहतरीन डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहते हैं। आपको पता है जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, और एफआईए जैसे डिपार्टमेंट आपको एक बेहतर रोज़गार दे सकता है। कई लोगों का ख्वाब होता है कि वो बड़े ज़बरदस्त डिपार्टमेंट के अंदर सर्व करना चाहते हैं। तो उन तमाम दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ, उन तमाम एस्पायरेंट को कहना चाहता हूँ कि वो आपसे तैयारी शुरू कर दे। तो जो इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है, जो लास्ट प्रीवियस टाइम एफआईए के अंदर जो इसका सिलेबस होता है, यानी कि ये सीट्स फेडरल के अंदर है, तो ये कौन कंडक्ट करता है, ये हमारा एफपीएससी करता है। और एफपीएससी का सिलेबस जैसे हमारा पीपीएससी का सिलेबस होता है आलमोस्ट वैसा होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी फैब्रिकेशन ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश, फिर जीके, एवरीडे साइंस और मैथ का पोर्शन होता है मोस्टली हमारे एफपीएससी के अंदर। लेकिन ये एफआईए के अंदर है, तो एफआईए अपना एक्ट डाल देता है 1974 का, जो इनका बहुत छोटा सा एक्ट है। तो वो भी इंशाल्लाह आपको मैं करवा दूंगा बाद में। तो इसके ये सिलेबस होता है। लास्ट टाइम भी इसका सिलेबस यही था कि इंग्लिश होती है, इंग्लिश के अंदर आपके वोकैब होती है, कंपोजिशन होती है, और आप कह सकते हो सेंटेंस करेक्शन टाइप होती है। जीके से रिलेटेड होता है, एवरीडे साइंस होता है, मैथ से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होते हैं, और एफआईए एक्ट 20% होता है, ठीक है। ये 5 हर में से 20 MCQs आते हैं, बस ये आप ये याद रख लें, ठीक है ना। जीके, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, मैथ और एफआईए एक्ट 1974 इस सीट के अंदर सिलेबस होता है। और इसकी सबसे पहले हम एज लिमिट देखते जाएंगे, इसकी लास्ट टाइम जो एज थी वो क्या है। तो पहले मैं इसे रेज कर लेता हूँ। जो इसकी एज होती है मेल और फीमेल के लिए, वो 22 साल से लेके 28 साल प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन देते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि 30 ईयर्स हो सकता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल के लिए। सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, 22 से 28 साल तक बच्चा अप्लाई कर सकता है, प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन डाल के 33 ईयर्स तक मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर नो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बेल्ट फोर्स है। आपके दिन में दिमाग, ये एक बेल्ट फोर्स है, ठीक है ना, एक फोर्स डिपार्टमेंट एजेंसी है। आपके माइंड में ये सवाल हो सकता है कि इसका फिजिकली स्टैंडर्ड होगा कि नहीं। इसका फिजिकली स्टैंडर्ड नहीं होता। आप चाहे जैसे मर्जी, आपकी हाइट है नहीं है, चेस्ट है नहीं है, ठीक है,
आपको कोई चीज़ नहीं देखी जाती, फिजिकल स्टैंडर्ड मेजर नहीं होता इसके अंदर, आपने ये बात याद रखनी है। और दूसरा यहाँ से हमें ये भी मिलता है क्या में से वो तमाम स्टूडेंट्स और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिंपल आप कह सकते हो 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, 16 इयर्स एजुकेशन। वो कुछ भी हो सकती है, एमए, एमएससी, बीए, जो बीएस आया हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसमें तमाम वो कैंडिडेट्स जिनकी 16 साल एजुकेशन है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये था, अब थोड़ा सा इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर होता है जब आप अप्लाई कर लेंगे, एफपीएससी के अंदर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि एफपीएससी ऐड वाले दिन ही जब ऐड आ जाती है, ऐड के ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि जो इसका पेपर हो वो एक्सपेक्टेड कब तक है, यानी कि डिटेल आपको पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं कि जो इसका पेपर हो विद इन 2-3 मंथ्स, जब भी उन्होंने एक्सपेक्टेड करना हो लेना हो वो मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले तो ये। दूसरे हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी कि आप जब अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले जो आपका होता है वो स्क्रीनिंग होता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट था, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए, टेस्ट को पास करने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। जो डिस्क्रिप्टिव को टेस्ट को पास करते थे उसके बाद उनका साइकोलॉजिकली, यानी कि आप सकते हैं कि स्क्रीनिंग के फ़ौरन बाद पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है और उसके बाद आपका साइकोलॉजिकली होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू के बाद आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है, ठीक है ना, जिसे हम एलोकेशन कहते हैं। ये था लास्ट टाइम क्या होता था, सबसे पहले जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है एफपीएससी, उसके बाद जब आप वो बंदे को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जब स्क्रीनिंग टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं 60% ये जितना भी उन्होंने मेंशन किया होता है, उसके बाद उनका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव के फ़ौरन बाद उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाती है, देन उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, देन इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट है, यानी जिसे हम रिकमेंडेशन कहते हैं। अब इसकी जो पोस्टिंग होती है सबसे पहले लोग हम देख लेते हैं इसका पे पैकेज कितना होता है। चलें पैकेज बताता जाऊँ कि इसका जब आप रिक्रूट हो जाओगे, आप में से वो खुश नसीब जो इस सीट के अगेंस्ट रेकमेंड हो जाएंगे, उनकी जो पहली सैलरी शुरू होगी, उनकी सैलरी वो तकरीबन 150K से लेके 165K तक होती है, यानी कि 1.5 लाख से लेके 1,65,000 तक होते हैं। इसके अंदर अलग से आपको गाड़ी, घर और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं जो आप डिज़र्व करेंगे, क्योंकि एक एजेंसी है, बड़ी ज़बरदस्त सीट है और FIA नाम से ही पता चलता है, तो इनके अलाउंसेस वगैरह अलग से होते हैं। तो आप कह सकते हो जो इनिशली पे पैकेज होगा वो कितना होगा, 150 से लेके 165K तक। इसके अंदर गाड़ी और बाकी इसके अंदर जो गाड़ी और प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, गाड़ी वगैरह, घर अलाउंसेस वगैरह जो आपको मिलेंगे वो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से होगा। वो देखा जाएगा कि आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन के अंदर है, ठीक है, किस इदारे के अंदर और कहाँ पे हुई, उस हिसाब से आपको गाड़ी और घर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी ये देखी जाए तो बड़ी ज़बरदस्त सीट्स है, ठीक है। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो वाकई सीट्स को निकालना चाहते हैं तो वो आज से ही सीरियस हो जाएं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि आपको टाइमली गाइड किया जाए और आपकी प्रॉपर गाइडेंस और आपको प्रॉपर मेंटोरशिप की जाए। इंशाल्लाह आप ही के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर कॉन्टैक्ट में रहूँगा, क्योंकि मैंने ये जो चैनल बनाया है स्पेशली वन पेपर और FPSC से रिलेटेड ही बनाया है। तो इंशाल्लाह बहुत सा डाटा इस पर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो सैलरी पैकेज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रमोशन, मेन स्ट्रक्चर ये होता है कि क्योंकि हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर या इसकी हायरार्की क्या है। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे ना, जो रिक्रूट होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर जिसे AD कहते हैं हम, अपने 5 साल रेगुलर सर्विस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लास्ट टाइम जो ये सीट्स आई थी वो टेम्प्रेरी तौर पे थी, बाद में उन्हें रेगुलर कर देते हैं। जब वो रेगुलर हो जाएंगे और तकरीबन अपनी 5 साल सर्विस कर लेंगे तो उनको क्या बना दिया जाता है, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है ना। उसके फ़ौरन बाद आपको कुछ अरसे बाद आपको डायरेक्टर बना दिया जाता है और डायरेक्टर के बाद आप एडिशनल डायरेक्टर तक चले जाते हो। आप देखें कि एक बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूट हुआ, फिर डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर तक जा सकते हैं आप। तो दूसरा इसके अंदर ये देखे जा सकते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है। जो FIA है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये दायरा किसका है,
फेडरल का और फेडरल पूरा पाकिस्तान, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर द पाकिस्तान हो सकती है। लेकिन इसके अलावा इसके मेजर जोन्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इनके सब मेजर जोन कौन कौन से, कहाँ पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड जो इनकी पोस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, वो देख लेते हैं। मेजर जोन देख लेते हैं उनकी, फर्दर सब सब जोन भी देख लेते हैं। चले आए वो भी देख लेते हैं। अब इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके कुछ मेजर जोन्स भी हैं, तो वो मेजर जोन देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए पता होना चाहिए आपको, वो सबसे पहले हमारा होता है इस्लामाबाद। ठीक है ना, इस्लामाबाद के अंदर सब जोन भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्लामाबाद, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक आपका, यानी कि आप कह सकते हो ऑफिस वगैरह या हेड क्वार्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में तो इस्लामाबाद ही है। ठीक है, सब जोन। इसी तरह रावलपिंडी है, रावलपिंडी के अंदर दो बनते हैं, एक रावलपिंडी सब जोन बनता है इसका और एक गिलगित बनता है। इसी तरह लाहौर है, लाहौर के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये नाम आ जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारा कराची है। कराची जोन के अंदर हमारे सब जोन कौन कौन से, कराची, सक्खर और हैदराबाद है। इसी तरह जो हमारा पेशावर जिसे हम KP के कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर DG खान, एबटाबाद और पेशावर होगा आपका। इसी तरह लास्ट पे कोयटा जिसे हम बलूचिस्तान समझ लें, ठीक है ना, बलूचिस्तान वाला, उसके अंदर आपका कोयटा और गवादर के अंदर पोस्टिंग हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर FIA जो अपकमिंग सीट्स इंशाल्लाह अनाउंस होने जा रही हैं उससे रिलेटेड तमाम तर जितनी भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपसे डिस्कस की जिसके अंदर मैंने आपसे सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की एक्सपेक्टेड सीट्स, फिर एज रिक्वायरमेंट, क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद मैंने आपके साथ पे पैकेज, प्रमोशन, ठीक है, और इसका सिलेबस वगैरह, और दूसरा ये कि लास्ट टाइम को बताया जो इस वक्त होगा, जैसे कि FPSC ने अभी अनाउंस किया अपना सिलेबस कि उसने कोरिजेंडम सेंड किया कि BPS 16 और 17 के FPSC भी अब PPSC की तरफ पे, जैसे PPSC का होता है वन पेपर, यानी कि जिसे हम वन पेपर या हम जिसे कहते हैं GK टेस्ट बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब ये जब ऐड आ जाएगी तब उसे हमें कंफर्म हो जाएगा जो FIA की सीट्स है असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके ऊपर क्या गोया सिर्फ वन पेपर ही लिया जाता है आपसे, यानी कि GK बेस। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी था, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, देन आपका साइकोलॉजिकल लिया जाता है और उसके बाद आपका रेकमेंड इंटरव्यू होता है। और दूसरा ये जो कि मैं बताना भूल गया, जैसे PPSC के अंदर होता है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को कॉल की जाती है, यानी कि अगर एक सीट है, ठीक है ना, एक सीट के अंदर 5 लोगों को कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए। इसी तरह FPSC के अंदर एक सीट के अगेंस्ट 10 बंदों को कॉल की जाती है, ठीक है ना, एक सीट के अगेंस्ट आपको 10 आदमियों को कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो ये था। अब दोबारा से अगर मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ, सबसे पहले आपका क्या, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अभी तक कंफर्म नहीं है, होपफुली यही है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा इस दफ़ा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा क्योंकि FPSC ने अपने कोरिजेंडम में बता दिया था कि इस दफ़ा वो पैटर्न को चेंज करने जा रहे हैं। जैसे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, जब आप में से वो खुशनसीब जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब उनकी लिस्टें लगेंगी उनके बाद उनको कॉल की जाएगी कि आप वेरिफिकेशन करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स की। जब उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद उनका लिया जाता है साइकोलॉजिकली टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद उनको फाइनल इंटरव्यू, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, उसके लिए कॉल की जाएगी। और इंटरव्यू पे एक सीट के अगेंस्ट 10 बंदों को कॉल की जाती है। उसके बाद आपकी फाइनल रिकमेंडेशन होती है और उसके बाद आप इंजॉय करते हैं अपनी सीट को। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा। अगर मज़ीद आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और बाकी अगर बताएं, अगर कोई भी इससे रिलेटेड FIA से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। और दूसरा ये भी आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन सा बंदा इस सीट को निकालना चाहता है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आपको A to Z तैयारी मैं खुद करवाऊँगा। बाकी आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो किसी को भी कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन करना है FIA से रिलेटेड या PPSC से रिलेटेड या स्पेशली वन पेपर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर अपना आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। था आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर FIA से रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेशन शेयर की। बाकी भी अगर आपका कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है FIA से रिलेटेड या स्पेशली वन पेपर से रिलेटेड, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी
इस वीडियो के बारे में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।